हेलो सुभाष। हेलो दोस्तों। आप सभी को हमारे इस चैनल द चैट शो विद सुबिन के साथ आप सभी का आमंत्रण है। स्वागत है। आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे वो है सुशांत सिंह राजपूत का देहांत का रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। और इस जो विषय है ये विषय के ऊपर हमने काफ़ी तत्व इकट्ठे किए हैं। काफ़ी मीडिया में आप भी हम भी सभी देख रहे हैं। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, तत्व आ रहे हैं। तो उसको सभी को हमने इकट्ठा किया है हम दोनों ने। और कुछ 10 प्रश्न है जो हमने चुना है और जो आपके बीच हम लाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आप ये सभी जो प्रश्न है इसके बारे में आपको भी काफ़ी जानकारी मिलेगी इसके ज़रिए। ये हमारी ये जो चर्चा है इसके माध्यम से। और आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया अगर आए इसके बारे में तो हमारे ये जो चैनल के कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप आपके आइडियाज पेश करें और उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच सुभाष जी मौजूद हैं। और सुभाष, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका जो 5 जो सवाल है, जो प्रश्न है वो आपने जो तैयार किया है उसको लेके आप बढ़े और शुरू करें। धन्यवाद। हाय बिनो, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ, सब ठीक ठाक। आप आगे बढ़िए। यस बिनो, अभी क्या है कि एक हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत, ये कैंपेन चल रहा है वर्ल्ड वाइड में। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन है और बहुत लोगों का सपोर्ट है ये कैंपेन के लिए। बहुत लोग इस पे भाग ले रहे हैं, बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं। इनफैक्ट सुशांत की बहन कल ही ट्वीट किया था कि जहाँ पे वो रहती है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, उसी की टाउन में बीचों बीच एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया हुआ है विद द मैसेज की वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। कहने का तात्पर्य यही है बीनू कि वर्ल्ड वाइड के आदमी सभी को सच्चाई जानने का उत्साह है। आ, ये एक सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई है और आ, सच्चाई की लड़ाई में आपको भी खड़ा होना अच्छा लगता है, मुझे भी खड़ा होना अच्छा लगता है। और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारे पास में कुछ प्रश्न है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, तुम्हारे मन में भी कुछ प्रश्न है। और मेरे को ये लग रहा है कि अगर ये प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए तो ये जो रहस्य है सुशांत का मौत का, इसका उलझन का गांठ खुल सकता है। तो मैं वो प्रश्न की तरफ आता हूं जो मेरे मन में है बीनू। पहला जो प्रश्न है मेरे मन में ये है कि जिस दिन सुशांत का मौत हुआ था उस दिन पुलिस तो उसके घर पे पहुंच गई थी, दैट इज फॉर श्योर। अब बात मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहा है कि फोरेंसिक का कोई भी टीम उस टाइम पहुंचा नहीं था। अब बात यही है कि अगर फोरेंसिक का टीम पहुंचा नहीं था तो फिर बॉडी को किसने नीचे उतारा, बेड पे किसने लिटाया, ये पहला प्रश्न है। पहला ये है। सेकंड ये डाउट है कि बॉडीज पे बहुत सारा फिंगरप्रिंट्स का निशान होते हैं, दरवाजे पे फिंगरप्रिंट्स का निशान होते हैं, रूम पे फिंगरप्रिंट्स का निशान होते हैं। अगर फोरेंसिक का टीम 1 या 2 दिन बाद जाता है तो इट इज वेरी इजी कि 2 दिन में वो सब निशान मिटा सकते हैं। तो उस टाइम को, ऑन द डे ऑफ द डेथ, किसने प्रोसेस किया था फिंगरप्रिंट्स को? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई थिंक द अथॉरिटीज शुड इन्वेस्टिगेट। एक नंबर। दूसरा नंबर बीनू, हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम इतना जल्दी क्यों हुआ? हमने देखा कि दिशा सालियान का भी सुसाइड हुआ था। जो रिपोर्ट में आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में आया था, उनका जो पोस्टमार्टम हुआ था उन्होंने 2 दिन वेट किया था कोविड-19 का रिपोर्ट के लिए। तो सुशांत का मौत के लिए क्या कोविड मतलब पोस्टमार्टम के लिए कोविड-19 का रिपोर्ट जरूरी नहीं था? 2 दिन वो रुक नहीं सकते थे? एक नंबर। 2 नंबर बीनू, आप भी मेडिकल लाइन पे हो। एक
बड़ा सेलिब्रिटी का जब मौत होता है, संदेहजनक मौत होता है, तो ऑटोप्सी करना बहुत जरूरी है, आपको भी पता है। और ऑटोप्सी का प्रोसेस, रिपोर्ट्स आने में लगभग 24 से 48 आवर्स तो लगता ही है। अब बात यही है कि सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम भी हो गया, ऑटोप्सी भी हो गया विद इन मेरे को लगता है 12 से 24 घंटे के अंदर, और बॉडी भी क्रेमेट हो गया। डाउट यही आता है कि किसको इतना जल्दी था। आई थिंक द अथॉरिटीज को इस बात का भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। थर्ड, बीनू, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जिस दिन सुशांत का मौत हुआ था, जिस कमरे में उसका मौत हुआ था, उस कमरे से एक फोटो और एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था। अभी बात यह है कि किसने वो फोटो लिया था या किसने वो वीडियो लिया था। जिस आदमी ने वो फोटो वायरल किया था या जिस आदमी ने वो वीडियो वायरल किया था, क्या वो हमारे हमारे लिए, पब्लिक के लिए एक संदेश देना चाहता है कि मैंने तो फोटो वायरल कर लिया, आप लोग देख लो कि क्या हो रहा है। क्या वो उसको पता था कि कुछ सच छुपाने का कोशिश चल रहा है? आई थिंक अभी जो टेक्नोलॉजी हो रहा है, इट इज वेरी इजी बीनो टू फाइंड आउट कि किसने वो फोटो वायरल किया था। अगर वो आदमी का पता चल जाए जिसने भी वो फोटोज और वीडियोस वायरल किया था, आई थिंक बहुत सारा सच सामने आ सकता है। चौथा प्रश्न ये है बीनो कि सुशांत सिंह लगभग का हाइट 5'10" था, एंड ही हैड अ बॉडी वेट ऑफ करीब 80 किलो का था। वो एक बंदा जो इतना फिट था, नॉर्मली बॉम्बे का घर होता है, सीलिंग्स और ग्राउंड का डिफरेंस बहुत कम होता है। वो बेड पे चढ़ के फैन में कपड़ा लटका के, पुलिस के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उस घर पे कोई स्टूल, उस कमरे में कोई स्टूल बरामद नहीं हुआ, कोई चेयर बरामद नहीं हुआ। वो बिना चेयर पे खड़े हुए, हाउ कुड ही हैंग हिमसेल्फ? बहुत बड़ा एक प्रश्न मेरे मन में ये भी उठ रहा है कि विदाउट स्टूल के हेल्प से वो कैसा खड़ा हो गया, उसने कैसा हैंगिंग किया, अगर ये सुसाइड है तो। पांचवा सवाल मेरे मन में है बीनू, जब वो फोटो वायरल हुआ था, आपने सभी देखा था सुशांत का डेड बॉडी का, इट वाज क्लियर कि उनके बॉडी पे बहुत असॉल्ट मार्क्स थे, उनके फेस पे असॉल्ट मार्क्स थे, उनके हाथ पे असॉल्ट मार्क्स है। अब बात यही है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जो भी अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट करेगी, बॉडी तो है नहीं, पिक्चर से ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट आई थिंक वो जो असॉल्ट मार्क्स है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। और भी एक चीज है, जो कपड़ा में हम लोग को फोटो में दिख रहा था कि एक कपड़ा फैन से लटका हुआ है, दैट वाज अ वेरी फ्लिम्सी काइंड ऑफ अ कपड़ा, बहुत पतला सा कपड़ा था। वो कपड़ा क्या सुशांत का बॉडी वेट हैंडल कर सकता है? ऐसा कपड़ा है क्या? आई थिंक वो कपड़ा का जो टेंसाइल का टेस्ट है उसका भी रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। तो ये सब प्रश्न है मेरे मन में विनोद, जो सुशांत का सच्चाई, मौत का सच्चाई को सामने लाने का, इफ अगर ये प्रश्न का उत्तर मिल जाए, बहुत आसान होगा। आई थिंक तुम्हारे मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके आई थिंक यू कैन शेयर इट, हम लोग के साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, तो सुभाष, तुमने सही बोला है। ये सभी जो इंफॉर्मेशन तुमने इकट्ठा किया है इधर उधर से, एक एक मीडिया के आर्टिकल से और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जो भी है वहाँ से, तो इसका जो 5 प्रश्न है, इसमें तो काफ़ी कुछ अभी भी जानना बाकी है। तो काफ़ी अहम प्रश्न है ये सब। और मेरे ख्याल से सीबीआई वाले या जो भी जांच कर रहे हैं, मुंबई पुलिस वाले या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जांच कर रहे हैं, वो सभी मिलजुल के ये एक्टर का जो मौत का जो अ, रहस्य है वो बता दे, और उसका कुछ सही ये निकल के आए, जो भी है रहस्य खुल जाए। तो इस बीच मैंने भी जो 5 प्रश्न बना के रखे हैं एक एक मीडिया रिपोर्ट से, तो वो हम आपके पास पेश करना चाहेंगे। पहला ये है कि जब ये लोग आए थे, उसका डेड बॉडी देखे थे, तो वहाँ से जब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे थे, तो काफ़ी दूर वाले एक हॉस्पिटल, जैसे कि कूपर हॉस्पिटल में लेके गया था। तो क्यों उस कूपर हॉस्पिटल में ही क्यों लेके गया, जहाँ पे दिशा सालियान का भी पोस्टमार्टम किया गया था? तो कुछ वो एक बहुत बड़ा सवाल है।
जो कि जिसका प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी है। जबकि बांद्रा में जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे उधर ही काफ़ी सारे अच्छे हॉस्पिटल्स वो सब एरियाज में है, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ? तो ये सब जो है काफ़ी एक डाउट क्रिएट करता है माइंड में। तो उसका भी जानकारी ज़रूरी है। अभी दूसरा प्रश्न मेरे तरफ से ये है कि जो सीसीटीवी कैमरास है, अभी सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा जो बगल वाले जो बिल्डिंग है उसमें से जो फुटेज बरामद हुई है सिर्फ उसी का ही बातचीत चल रही है। क्या और भी बिल्डिंग्स है आसपास में जहाँ से कोई फुटेज मिल सकता है? और भी एंगल से काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है? जो गाड़ी में आए थे, जो गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह, आजकल तो काफ़ी कुछ ये सब सीसीटीवी कैमरास हमारे शहरों में इधर उधर सभी जगह में है। तो चाहे तो पूरा जो लोग आ रहे थे जा रहे थे उनका पूरा रिट्रेस करके, यानी कि पूरा जो जहाँ से आया है वो पूरा रूट और चलने का जो है वो पूरा दिखा सकते हैं, कहाँ से आए थे कहाँ जा रहे थे वगैरह। तो वो भी जांच कर सकते हैं सीबीआई वाले। तीसरा ये है कि जो पंखा है जिसमें से सीलिंग फैन जिसमें से सुशांत बोला जा रहा है कि उसने आत्महत्या किया, सुसाइड किया है, तो वो पंखा से अगर वो सुसाइड करता है या ऐसे हैंगिंग से अगर सुसाइड होता है तो उसका जो गर्दन में जो किसी का भी होता है गर्दन में निशान, वो निशान अलग किस्म के होते हैं। वो जैसे निशान पाए गए हैं सुशांत के गर्दन में, वो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने रस्सी या कोई चीज़ से उसको गला दबोच के मार डाला है, तो ऐसा ही लग रहा है। तो वो भी एक चीज़ है जो कि बहुत ही अहम बात है, जो पहले से ही बात किया जा रहा है हर एक मीडिया में। तो वो एक चीज़ है जिसके बारे में सीबीआई जानकारी निकाल सकती है, या जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो निकाल सकता है। चौथी बात यह है कि ये सबसे पहले जब इस वाक़यात हुई थी, जो सुसाइड हुई थी, तो उस समय जो भी व्यक्ति थे वहाँ पे, वो इसका नाम सुसाइड किसने दिया था, तो वो भी जानना भी ज़रूरी है कि क्यों उसने दिया था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था। ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों सुसाइड का ही नाम दिया गया, और वो भी इतना तुरंत पहला ही दिन में कि चलो। और पहली बार अगर ऐसा दिखे कि ऐसा लेटा हुआ है इंसान पड़ा हुआ है या सुसाइड का ये जो भी है, तो वो एक काफ़ी प्रश्न दिमाग में आ जाता है कि भाई ये तो सुसाइड का केस बोलना स्टार्टिंग से ही उसको कंफर्म करके बोल देना मीडिया में या जो भी है, वो काफ़ी कुछ प्रश्न दिमाग में आता है कि ये भाई ये सही बोल रहा है या नहीं, उसका मकसद क्या है जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि पांचवा जो प्रश्न है दिशा सालियान को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो पेश किया गया है उसमें कुछ अत्याचार के निशान पाए गए हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि दिशा सालियान को मार डाला गया है? अगर है तो फिर वो जो अत्याचार करके मारा गया है उसका ऊपर उसको उसको पूरी तरीके से ढकने के लिए ऐसा कोई एक बड़ा कांड करना चाहा होगा, जो भी किया होगा, अगर किया है तो फिर वो भी एक मकसद हो सकती है सुशांत का मौत के बारे में, ताकि जो पहला जो कांड हुआ था वो ढक सके। तो ये थे हमारे 5 जो प्रश्न। और इसके ये जो 5 और सुभाष के 5, तो कुल मिला के 10 जो प्रश्न है, ये काफ़ी अहम प्रश्न है जो जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सीबीआई, महाराष्ट्र पुलिस या हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो भी है, उनको अगर ये सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो इसका खुलासा हो जाए कि ये रहस्य क्या था। और हम ये आशा करते हैं कि सुशांत का आत्मा को शांति मिले और आगे चल के उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले। तो इस बारे में बस आपको कुछ और कुछ जानकारी है या कुछ बोलना है? या बीनू, प्रश्न तो बहुत सारे हैं बीनू। हम लोग के 10 प्रश्न के अलावा भी बहुत सारे प्रश्न सारे पब्लिक के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। ऐसा एक प्रश्न है कि सुशांत का मौत का एक महीना पहले उन्होंने 50 सिम कार्ड्स बदले थे।
कंटिन्यूअस करके वो सिम कार्ड्स बदल रहे थे। वो एक आदमी सिम कार्ड्स क्यों बदलता है? वो किसी से डर रहा था, कोई उसको परेशान कर रहा था, पता नहीं। पर आई थिंक द अथॉरिटीज को इस बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक और प्रश्न है, उनका जो फाइनेंशियल्स इरेगुलरिटीज में बहुत सारा हेर फेर चल रहा था। फाइनेंस में बहुत पैसे का मिसिंग न्यूज आ रहा है उनके अकाउंट से। बात यही है कि अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ गया है, वो भी जांच कर रहे हैं, सीबीआई भी जांच कर रहे हैं। बात यही है बीनू कि हम लोग को सच्चाई पता करना है, बस सच्चाई क्या है सुशांत का मौत का। हम लोग साधारण आदमी हैं, हम लोग को सुशांत, हम लोग सब सुशांत के फैंस हैं, हम लोग को सच जानने का हक है। अब वही है कि हम लोग के छोटे से प्रयास से अगर कुछ सुशांत का मौत का रहस्य खुल सकता है तो वेल एंड गुड, हम लोग वही चाहते हैं। और बीनू, आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं इस एपिसोड को? तो यही है, तो ये सब काफी तत्व है, जैसे कि हम ये भी हम कुछ रिलेटेड है कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन इस जो हत्या या जो भी बोलेंगे इसको देहांत हो गया जो भी है, सुसाइड का नाम अगर बोले तो काफी कुछ सोशल मीडिया में काफी एक किस्म के एक कैंपेन भी चला था। वो था कि सुसाइड और डिप्रेशन के बारे में, और इसी का ही नाम लेके सुशांत का भी ये कांड में भी ये जो देहांत हुआ इसके बारे में भी बोला गया था। तो उस बीच में सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ उसके मरने के कुछ 1 महीना या 2 हफ्ता पहले से ऐसा एक शुरू हुआ था कि डिप्रेशन की ओर हम सभी को इकट्ठा होना है और देना है और कुछ ना कुछ करना है, पुशअप करना है वगैरह ये। तो ये भी एक कैंपेन, पीआर कैंपेन हो सकता है, एक पब्लिक रिलेशंस कैंपेन हो सकता है जो पहले से क्रिएट किया गया हो, और वो भी शायद दिशा सालियान के मरने के पहले या आसपास मुझे लगता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि सीबीआई वाले या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी है, ये थे हमारे जो इकट्ठे किए हुए जो भी इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के लिए। तो अभी आपको अगर इसके बारे में और कुछ भी जानना है या कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर विल बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।